इंसान का जो विकास है और उसकी लालसा जो है, एक आदमी किसी की दुकान कब्जा कर ले तो वो क्राइम होता है। एक आदमी किसी बेकसूर आदमी को मर्डर कर दे वो क्राइम होता है। लेकिन एक देश दूसरे देश को कब्जा कर ले वो क्राइम नहीं है। एक फौजी लाखों बेकसूर आदमियों का खून बहा दे देश के नाम पे, धर्म के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे, वो गुनाह नहीं होता। उसको उल्टा सम्मान मिलता है। कितने लोगों को मारा इसने, विजय चक्र। हमारा विकास जो है आज हमें इंसानियत के आखिरी स्टेज पर लाके खड़ा कर दिया है और आम जनता ये समझ ही नहीं पा रही है। राष्ट्र प्रेम में यूक्रेन मरे या रूस में मरे या इसराइल में मरे या फ़िलिस्तीन में मरे, दुनिया के किसी भी कोने में मरे, इनोसेंट आदमी, बेकसूर आदमी का खून बहाना लीगल कैसे हो सकता है? और आज भी दुनिया में गरीबी, भूखमरी, खाने के वादे हैं और सिर्फ अपनी चौधराहट और वासना पूर्ति के लिए करोड़ों लोगों की बलि चढ़ाने को तैयार बैठे हैं। एक आदमी, एक वकील हजारों क्रिमिनल का केस लड़ता है और उसको बचाता है एक दिन, लेकिन जब वही केस उसके साथ हो जाता है तब तक बहुत लेट हो जाता है। इंसान इतने बेहोशी में जी रहा है, वो जान रहा है कि मैं 75 का हो चुका हूँ, लेकिन इतना बेहोश है वो समझ नहीं पा रहा कि 4-5 साल में तो मैं रिटायर हो जाऊँगा। सदा सदा ये कुर्सी मेरे पास रहने वाली नहीं है। 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल ही कुर्सी रहने वाली है। इससे ज़्यादा किसी के पास रहेगी नहीं। लेकिन पद की भूख और धन की भूख और सम्मान की भूख इंसान को बुद्धि विहीन बना देती है। ऊपर से धार्मिक शिक्षा, सबका मालिक एक है लेकिन सब एक दूसरे के दुश्मन हैं। सब अपनी अपनी ग्रंथ को सही बताते हैं, दूसरे की ग्रंथ झूठी है। अपना मजहब अच्छा, दूसरे का मजहब अच्छा नहीं है। असल में हमारा जो भारत है, इसमें जो एक नाम है वसुधैव कुटुंबकम, इसके अलावा मानव जाति का दूसरा कोई मार्ग नहीं है। लेकिन उसका भी कोई अर्थ नहीं है। 51 वाले जीतेंगे और 49 वाले हार जाएंगे और कुदरती ब्रेन वाले 5% ही होते हैं और उस ब्रेन का गलत दुरुपयोग जब करते हैं तो ब्रांडेड तानाशाह, ब्रांडेड शासक, ब्रांडेड धर्मगुरु, बाकी 95% भेड़ होती है। 51% जिनके पास हैं जो PM बनेगा, CM बनेगा, राष्ट्रपति बनेगा, और जिनके पास वो 49 है वो बेचारा बेवकूफ़ है, चाहे कितना भी अच्छा आदमी हो। माया भोगी कभी संत नहीं होगा। तो कितने % संत है? 1% भी मिलना मुश्किल है जो माया भोग में न लिप्त हो। कुरान की एक आयत बेचने वाला आलिम नहीं होगा। 1% मिलना मुश्किल है जो नहीं बेच रहा हो, कर्म समझ रहा हो।